स्टाफ, साइबर क्राइम के प्रभारी, टीएसआई, महिला थाना प्रभारी, इस पॉलिटेक्निक के हमारे गुरुजन तथा प्यारे बच्चों, करो आमतौर पे इस सभागार में पुलिस से सबका जो पाला पड़ता है वो नकारात्मक कार्यों के लिए पड़ता है। नकारात्मक कार्यों का मतलब यह है कि आप कहीं जब कानून का उल्लंघन करते हो तब हमारा आपसे मुलाकात होती है, चाहे आपके परिजनों से मुलाकात होती है, चाहे आपके रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। लेकिन हमारा काम अमर उजाला फाउंडेशन ने बहुत आसान कर दिया है। अपने माध्यम से उन्होंने एक मंच दिया कि बच्चों के बीच में, सोसाइटी के बीच में हम अपनी बातें रखें। उसी दृष्टि से, उसी कड़ी में हम लोग इस महिला पॉलिटेक्निक में आज उपस्थित हैं। इसके लिए अमर उजाला का तथा इस विद्यालय परिवार का हम लोग शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारी टीमें तो आपको डिटेल बताएंगी सारी चीजें, क्योंकि सोसाइटी में जो आज मेजर दिक्कतें हैं वो एक तो साइबर क्राइम की है। सबके साथ आप पेपर में रोज पढ़ रहे होंगे, किसी किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। आप शहर में चलते हो, रोड पे चलते हो, घर से बाहर चलते हो तो आपको ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। उसके अलावा जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, इनको समाज में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आपको डिटेल ये लोग बताएंगे क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, किस वजह से हम थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो हमारे लिए बचाव भी होगा, हम मजबूत भी करेंगे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे हम लोगों ने अपने आप को, अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए समय समय पे सेमिनार आयोजित करते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा था कि और भी विभाग आते हैं, जागरूक करते हैं, उसी कड़ी में हमारा भी है। क्योंकि पुलिस का साबका बहुत कम पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने भी अमर उजाला के सहयोग से अपनी बात जगह जगह पे रखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, बाकी डिटेल तो आपके हमारे विशेषज्ञ बताएंगे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि समय कम है, हमको अपने ऑफिस से भी जाना है, काम था, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत कर दूं आपसे और फिर मैं चला जाऊं। जैसे पहला हमारा सबसे बड़ा साबका पड़ता है आज के डेट में ट्रैफिक से। ट्रैफिक का मतलब है कि जब भी घर से हम निकलते हैं, घर से जैसे ही निकले, और आप देखते होंगे चाहे ट्रैफिक का जाम हो, चाहे ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं हो, चाहे ट्रैफिक में कोई और दिक्कतें आती हैं, आदमी अपने घर से जाता है, किसी कार्यस्थल पे जाता है या दुकान पे जाता है या क्षेत्र में जाता है, अपना काम करने जाता है, तो चाहता है कि वो सबको घर से लौट के घर पे आ जाए। बच्चे भी इंतजार करते हैं कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर, हमारे भाई अगर घर से निकले हैं तो सुरक्षित रूप से आ जाए। हर व्यक्ति डरा रहता है। अखबार जब सवेरे खुलता है तो सबसे ज्यादा आप देखे होंगे, और हमारे आंकड़े भी बताते हैं कि दुनिया में अगर मौतें अगर स्वाभाविक तरीके से या किसी कारण से या हत्या से या अपराध से नहीं होती, उससे ज्यादा मौतें दुर्घटना से होती है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार का या उसके रिश्तेदारी में या उसके सोसाइटी में, समाज में, जहां जिस मोहल्ले में रहता है, कोई न कोई व्यक्ति ट्रैफिक से प्रभावित न हुआ हो। हर व्यक्ति डरा रहता है। हम लोग के बच्चे हैं, जब शाम को दिन में निकलते हैं तो हर घर की औरतें, चाहे हम हों, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, हर आदमी डरा रहता है कि सबको रूप से सुरक्षित आ जाता है कि नहीं आता है। जैसे अभी प्रिंसिपल ने बताया कि पूरे प्रदेश से लगभग बच्चे हैं, यहाँ गोरखपुर तक से लोग हैं, सभी लोग जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, रोड पे जाते हैं। आजकल रोड पे आप देख रहे हैं कि फोलिंग का विस्तार इतना ज्यादा हुआ है, बढ़िया हमारी तकनीक आ चुकी है, अच्छे रोड बनने लगे हैं। जैसे रोड बने हैं तो ऐसे दुर्घटनाएं हमारी बढ़ी हैं। क्योंकि हम तो उसी स्थिति में हैं, हम चाहते हैं कि हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलें, लेकिन हमारा काम जो करने का तरीका होता है 40 किलोमीटर से ऊपर वाला भी नहीं होता है। तो घर से आप चलते हैं, ट्रैफिक के कुछ नियम है जो आपको डिटेल ये बताएंगे। आपने देखा होगा, ये संकेतक है। जब भी आपको कोई गाड़ी लेता है आदमी, तो लाइसेंस देने के पहले सारे संकेतक पढ़ाए जाते हैं आपको। रोड पे चलिए, अपने बाएं चलिए। आप लोग भी स्कूटी चलाती हो, चाहे मोटरसाइकिल, कार चलाते हो, तो महिलाएं सारी कार चलाने लगी हैं। आपके टीचर भी हैं, ये अपने घरों से आते हैं तो भी स्कूटी से आती होंगी। आप देखते होंगे जनपद शामली में आए दिन जाम लगा रहता है।
कुछ हमारी अपनी दिक्कतें हैं, कुछ हमारी जागरूकता की कमी है, और कुछ हम जानबूझ के करते हैं, कुछ जल्दी जाने के चक्कर में करते हैं। जैसे सड़कें अगर पतली हैं तो हर आदमी अगर क्रॉस करके दूसरे को निकलेगा तो निश्चित तौर पर अगर क्रॉस चेकिंग करेगा तो वो भी जाम में फंसेगा। अगर अपने बाएं लेन में आदमी चलेगा तो आसानी से निकल जाएगा, चाहे कितनी भी किलोमीटर की दूरी हो। बाएं 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 चलते रहिए। जैसे 4 लेन पे आदमी चलता है, एक बाइक लेन है, एक डायरेक्ट लेन है। बाएं लेन वाला चलता है, इतनी गाड़ियां लगातार चलती रहती है, कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। वही जब 2 लेन का होता है तो आदमी क्रॉस करने के चक्कर में जाता है, किराए चौराहे पे संकेतक नहीं देखता है, एक्सीडेंट होता है। जितनी स्पीड है उस स्पीड से ज्यादा आदमी चलाता है तो एक्सीडेंट होता है। क्योंकि आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हो, पता ही होगा, हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। मोटरसाइकिल पे 3 सवारी मना है, इसलिए मना है कि जो मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आदमी 2 आदमी बैठेगा तो बैलेंस पे रहेगा, तीसरा बैठेगा तो निश्चित तौर पे ग्रेविटी बाहर जाएगी तो उससे एक्सीडेंट होगा, बाइक कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो 3 सवारी से बचे, बाएं लेन में चलें, कहीं जो संकेतक बना हुआ है चौराहे किराए पे वहां इंतजार करें। कोई अगर आपका ट्रैफिक अगर लाल है तो आप ट्रैफिक पे रुके, आप क्रॉस करेंगी तो आपके साथ एक्सीडेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी स्वस्थ रूप से चला रहे हैं, चाहे आपके माता पिता गाड़ी सही चला रहे हैं, सामने वाला दारू पी के चला रहा है तो निश्चित तौर पर आप ट्रैफिक का उल्लंघन करेगा तो एक्सीडेंट होगा। घर से आदमी चलता है तो सोचता है कि नहीं हम तो कस्बे में जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है। ऐसे भी तमाम उदाहरण हैं कि आदमी अपने घर से गेट से बाहर निकला है, गेट के सामने एक्सीडेंट हुआ है उसका, वो तो सोचा होगा कि अब तो घर से बाहर निकल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया था, एक्सीडेंट हुआ, देहांत हो गया उसका। तो घर से जब भी मोटरसाइकिल पे बैठे, गाड़ी में बैठे, और तो आपने एक चौराहे से पहले एक सफेद पट्टियां देखी होंगी जो लगी रहती हैं, वो मालूम है किस लिए होती हैं? बताइए किस लिए होती हैं? वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, रोड क्रॉस करने के लिए। जब सभी वाहन रुक जाएं उसके बाद आपको रोड क्रॉस करने के लिए। लेकिन पिछले 2 साल में स्टडी हुई है, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हुए वो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हुए हैं। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग से जब कोई भी रोड क्रॉस कर रहा हो तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। जबकि पीछे से कोई वाहन बहुत स्पीड में आ रहा हो तो वो एक्सीडेंट इस वजह से ज्यादा होते हैं कि निश्चित आदमी हो गया, अलर्ट नहीं है। इस वजह से अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पर भी अलर्ट रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होगी। तो आज से अपने घर वालों को, परिवार वालों को, भाइयों को, सबको ये बताएं कि आप अगर कभी भी रोड क्रॉस भी करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करते समय भी अलर्ट रहें। दूसरा, हेलमेट का प्रयोग 2 व्हीलर पर जरूर करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए हैं और सड़क सुरक्षा जो है वो पहले नंबर पर प्रायोरिटी रखी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में ही हो रही हैं। तो पहले एक ही हेलमेट, एक दो, अगर कोई भी बैठे हैं 2 आदमी या 2 ह्यूमन कोई भी बैठे हैं बाइक पर, 2 व्हीलर पर, पहले एक ही हेलमेट चल जाता था, लेकिन अब 2 हेलमेट कंपलसरी हो गए हैं। तो आप सभी का ये है कि अगर आप भी बैठे हैं बाइक पर, 2 व्हीलर किसी पर, तो हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। अपने भाई को भी, अपने मम्मी पापा सबको बताएं कि हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। दूसरा, जब कभी आप किसी 4 व्हीलर में जाते हैं तो कैजुअली सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना कोई सीट बेल्ट यूज करता है ना कुछ वैसे ही। जब कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो सीट बेल्ट का बहुत अहम रोल होता है। सीट बेल्ट चोट लगने से ही नहीं, अगर आपने सीट बेल्ट गाड़ी में नहीं लगा रखी है तो आपके एयर बैग जो होंगे उसमें वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि एयर बैग गाड़ी में जर्क लगने से, जो सीट बेल्ट की जो पट्टी होती है उससे जर्क लगता है, जब सीट बेल्ट से ही ओपन होते हैं एयर बैग, और जिससे कम से कम कैजुअलिटी होती है। तो इसलिए सभी लोग, अब तो लगभग सब गाड़ियों में 5-5 सीट बेल्ट आ रही हैं, तो अपना सीट बेल्ट का जरूर प्रयोग करें।
बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में बैठते ही सबसे पहला काम ही होना चाहिए सीट बेल्ट लगाएं अपनी, चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे की तरफ बैठे हैं। दूसरा, कभी भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दाहिने देखिए, फिर बाएं देखें, फिर से दाहिने देखिए जब रोड क्रॉस करिए। ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहां आप रोड क्रॉस जब भी करेंगे सीधे तरफ से ही अपनी साइड से वाहन आता है। बहुत से वाहन ऐसे होते हैं कभी कभी रॉन्ग साइड से भी आते हैं, तो वो लेफ्ट साइड से आ जाएगा और आप अगर इधर भी लेफ्ट साइड में एनालाइज कर लेंगे फिर उस कैजुअलिटी या उस चोट से बच जाएंगे, दुर्घटना से। और सबसे जरूरी, आप अपने परिवार वालों को, भाई को, माता पिता सभी को जागरूक करें इन नियमों के बारे में। आए दिन ये होता है, शहर में आप गए, कुछ चीज खरीदने के लिए गए हैं, सीधा सड़क किनारे गाड़ी या बाइक पार्क की और अंदर चले गए। आप तो चले गए 5 मिनट के सामान के लिए लेने के लिए, लेकिन आपकी गाड़ी की वजह से जो जाम लगेगा उससे सभी लोग परेशान होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप गाड़ी यहाँ क्यों पार्क के? सर पार्किंग नहीं है यहाँ, तो इसलिए यहाँ हम पार्क कर गए थे। और आप ही उस भीड़ में, जो पीछे भीड़ लगी हुई है जाम की, उसमें आप ये कहेंगे लो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, ये यहाँ गाड़ी पार्क कर गए हैं, ना कोई चालान कर रहा। और आप अगर गाड़ी पार्क करके गए, आपसे कहेंगे कि गाड़ी क्यों पार्क करिए? अरे सर 5 मिनट के लिए तो सामान लेने गए थे, आप चालान क्यों कर रहे हैं? तो सभी लोग जागरूक रहें, गाड़ी ऐसी जगह पार्क करें जहां भीड़ भाड़ ना हो। रोड, अगर 2 व्हीलर है तो उसे गाड़ी को, 2 व्हीलर को हमेशा सड़क से नीचे उतार कर पार्क करें। 4 व्हीलर को किसी अन्य जगह पर, सड़क किनारे बिल्कुल पार्क ना करें 4 व्हीलर को। तो और ट्रैफिक के बारे में अगर किसी को कोई समस्या हो तो मेरे साथ पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या है? और हाँ, एक बात और, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है और आप वाहन चला रहे हैं तो 25,000 का फाइन है, वो गाड़ी तो सीज हो ही जाएगी, प्लस आपके पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी उसमें। जो भी अभिभावक है, जिसकी भी बाइक है, जिसकी भी गाड़ी है, तो प्लीज कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गाड़ी या 2 व्हीलर कुछ भी ना चलाएं।